हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, हम होमवर्क सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आए हैं और आप लोग इसे देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो अच्छे से देखिए। ना केवल हम ये बताएंगे जी कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बल्कि हम ये बताएंगे जी कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे अच्छे से देखते हैं, सीरियसली फॉलो करते हैं, तो आपके लिए रामबाण की तरह साबित हो सकता है। खैर, ओवरऑल डिपेंड तो आपके ऊपर करता है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं आज के टॉपिक को। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक में देखेंगे सबसे पहला टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। चूँकि इस सभ्यता का सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा में मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसमें देखेंगे प्रमुख स्थान एवं वहाँ से पाए जाने वाले सामग्री, जैसे कि लोथल से गोदीबारा का साक्ष्य पाया गया था। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसी टाइप से आप देखिएगा, जुते हुए खेत का साक्ष्य भी बार बार पूछा जाता है, कहाँ से पाया गया है, कौन सा स्थान इंडिया में है, कौन सा स्थान इंडिया से बाहर है। ये सारे इस टाइप से आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, जैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले बार मुझे याद नहीं है, बिहार दरोगा मेंस या प्री में किसी में पूछा था, नहीं तो बीपीएससी प्री में पूछा होगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का विशेषता नहीं है। तो इसलिए ये देखिएगा। उसके बाद उसकी संरचना देखिएगा, नगर संरचना उसका बहुत ही है, जो कि ग्रिड पद्धति पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा वहाँ के लोग द्वारा क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था और क्या नहीं किया जाता था। जैसे वो लोग इस टाइप लोहा से परिचित नहीं थे। इस टाइप से आप आगे देखिएगा, तांबा बनाते, कांस्य बनाते थे, तांबा और टीन मिला के, और कौन कौन सा सामान कहाँ कहाँ से निर्यात करते थे, कहाँ कहाँ से आयात करते थे और कहाँ कहाँ निर्यात करते थे, ये सब भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा टॉपिक अंग्रेजों के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है। इसमें देखना क्या है, प्रमुख विद्रोह देखिएगा, जैसे संथाल हो, मुंडा, मोपला विद्रोह, कोल विद्रोह, कोका विद्रोह, ये। उसके बाद देखिएगा इस विद्रोह कौन सा क्षेत्र में कहाँ हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्र के बाद देखिएगा नेतृत्व करता, जो कौन इसके नेतृत्व करता थे और उस दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, ये भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा गति। गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि जैसे संवेग बड़ा द्रव्यमान गुणे वेग होता है, इस टाइप से भी पूछा जाता है। फॉर्मूला नहीं, उसके अलावा सदिश अदिश राशि भी मतलब दे दिया जाएगा। जहाँ 4 को ऑप्शन में दे देगा, 3 सदिश होगा, 1 अदिश होगा, बोलेगा कौन सा अदिश राशि है। उसके बाद ऐसे ही कौन सा सदिश राशि नहीं है, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद प्रमुख उदाहरण देख लीजिएगा, जैसे बल सदिश है, वेग सदिश है, चाल अदिश है, इस टाइप से प्रमुख परिभाषाएं। इसके अंदर जो भी परिभाषाएं आपको दिखेगी, संवेग का, बल का, ये सारे परिभाषाएं याद कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं धातु। हालांकि धातु और मिश्र धातु तीनों मिला के अगर पढ़िएगा तो इससे 1-2 क्वेश्चन आराम से आते हैं, लेकिन आज हम धातु करेंगे, कल अधातु करेंगे। धातु में क्या क्या देखेंगे, प्रमुख धातु देखिएगा, उसके यौगिक देखिएगा, फिर धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, फ्लक्स, गैंग, ये सब सारे चीज़ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे भारी धातु कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, सबसे कठोर धातु कौन सा है, इसके उदाहरण सारे चीज़ आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिएगा जो अधातु का मतलब अधातु का गुण रखते हुए भी धातु कौन सा है, चाहे धातु का गुण रखते हुए भी अधातु कौन सा है, ये अपवाद अधिकांशतः पूछता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पोषक पदार्थ, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह बायोलॉजी की टॉपिक है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जल, ये तीनों को पढ़ना है। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन में कितने टाइप के प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, और इस सब में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा अगर कौन सा इंपॉर्टेंट है तो विटामिन इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बहुत बड़ा है भी, इसे 2 दिन में ख़त्म करेंगे। आज जितना कर पाइएगा कीजिएगा, फिर कल करेंगे। वसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल दे देगा 4-5 और बोलेगा किसे एक सेम जलाने से सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है। वसा का नाम दे देगा, बोलेगा इनमें से ये किसका उदाहरण है, प्रोटीन, विटामिन, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे विटामिन का
देख लीजिएगा। जो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का, इस टाइप से कर लीजिएगा। कौन सा विटामिन में मतलब विटामिन ए किस में पाया जाता है सर्वाधिक, बी किस में पाया जाता है, सी किस में पाया जाता है, इस टाइप सब याद कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे विटामिन B12 मतलब किसी का निक नेम जैसे होता है ना, वैसे अगर कोई नेम है तो वो भी कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन की कमी से होने वाले रोग को भी याद कर लीजिएगा। इसलिए विटामिन आपको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। इसलिए आप हमारे, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप लोग खुद क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल हैं, अच्छा है, तो आप सीरियसली फॉलो कीजिए और गारंटी हम देंगे रिजल्ट होगी। अगर सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कोई स्वयं सरस्वती माँ भी आपको नहीं पास करवा सकती हैं। आज इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।